सुप्रभात। आज के वचन मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए जो वचन लिया गया है वह है यशायाह 38 और उसके आयत नंबर 16 से लिया गया है। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। आज के इस वचन को समझने के लिए हमें इस पूरे अध्याय को पढ़ना आवश्यक है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप इस अध्याय को बाद में ज़रूर पढ़ें और मैं इससे कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा, जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ हिजकिय्याह राजा जो मरने के कगार पे था, एक बीमारी से ग्रस्त था और वो उसको आस नहीं थी कि वो बचेगा। पर जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने दास यशायाह के द्वारा उसको भविष्यवाणी दी और उसको ठीक होने के लिए बोला और फिर वो ठीक हो भी गया। और जब वो ठीक हो गया तब वो इस पे भजन लिख रहा है और उसी भजन में उसने इस बात को बोला है कि हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। जब इसने ये प्रार्थना की है, वो इस भजन में बता रहा है कि इस प्रकार से उसने प्रार्थना की है। और जब उसने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उसके जीवन में काम करा है। उसको मेडिसिन लगाया गया, औषधि लगाई गई और उसके कारण वो ठीक हुआ। तो इससे मैं आप लोगों को ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि हम कई बार ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं और ऐसी निराशाओं से होकर गुजरते हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के भवन में यानी परमेश्वर के पास कभी पहुंचने नहीं पाएंगे, हम कभी अब ठीक ही नहीं होंगे। इवन कभी कभी हमें लगता है अब मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरे हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, मेरे परिवार की परिस्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती। बहुत बार कई बार हम ऐसी निराशाओं में आ जाते हैं। लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर हिजकिय्याह राजा ने पुकारा और परमेश्वर ने सुनकर उसके जीवन में काम किया, वैसे ही आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमें चंगा करेगा। यहाँ लिखा है, तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। जब उसने इस प्रकार पुकारा तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया और उसे जीवित रखा। आगे इसी वचन को जब वो पूरा कर रहा है, इसकी जब आखिरी आयत में देखते हैं, आखिरी 2 आयतों में, तो वहाँ लिखा है कि वो भवन, परमेश्वर के भवन में जाने पाया। इस गीत में वो बता रहा है कि वो परमेश्वर के भवन में जाने पाया। ऐसे ही मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, यदि आज आप प्रभु को पुकारें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे चंगा कर, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति में प्रभु ठीक करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है। वो आपके जीवन में निराशाओं को आशाओं में बदलने वाला परमेश्वर है। वो मृत जीवन को जीवित जीवन में बदलने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। तो हम उस पर आशा रखें और उसे पुकारें और हम ये विश्वास करें, हमारी सारी परिस्थितियों को वो बदल सकता है और वो हमें चंगा कर सकता है। सिर्फ बीमारी की बात यहाँ नहीं हो रही है, मैं हर परिस्थिति को कह रहा हूँ कि प्रभु बदलने की सामर्थ रह सकता है। तो मेरे प्रियो, आज जहाँ भी आप हैं या जिस भी परिस्थिति में, आप उसी परिस्थिति में प्रभु को पुकारें। प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको स्वस्थ करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य को करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ, जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा ने इस भजन को या इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा या गाया या बोला, वैसे ही जब आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी तो आप प्रभु के लिए नए नए गीतों को लिखने पाएंगे, प्रभु के लिए गीतों को गाने पाएंगे, प्रभु की महिमा करने पाएंगे। और मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ, आप प्रभु को पुकारें और प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु, जिस प्रकार तूने अपने दास के द्वारा हिजकिय्याह राजा के जीवन में काम किया, वैसे ही तू प्रभु सुनने वाले हर एक के जीवन में काम कर। तू परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे पिता, मैं तेरे हाथों में देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से